भोग का खाना तैयार है। इम्पॉसिबल। इतने कम टाइम में सरू ने अकेले भोग तैयार कैसे किया? मेरे को तो समझ में ही ना आ रहा है कि खाना जला तो जला कैसे। सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, ज्यादा समय ना है हमारे पास। बेटी कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है, दुआ लगेगी तुझे हमारी। माफ कीजिए लेकिन खाना तो माफ कीजिए, बाकी सारा खाना तो जल गया है। ये थाल भगवान के भोग के लिए लगाई थी, लेकिन इससे अगर आपकी भूख मिट जाए तो वो भी भोग से कम ना होगा। लीजिए। सरू, ये क्या कर रही हो? एक तो सारा खाना जला दिया, अब ये भोग की थाली भी दे रही हो। 20 मिनट में पूजा खत्म हो जाएगी। कैसे होगा सब कुछ? This is so embarrassing. बस कुछ नहीं। माँ, मैं जाकर खाना ले आता हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भाई बहुत कम टाइम बाकी है। पंडित जी कथा खत्म करते ही भोग के लिए कहेंगे, तब तक तो बाहर से भी नहीं आ पाएगा खाना। अब बस एक ही काम हो सकता, हमें पंडित जी के पांव पकड़ के उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और मम्मी जी की इस पूजा को कैंसिल कर देना चाहिए। पंडितों को खाने के लिए वेट करवाना मतलब उनके अपमान करने के बराबर है। पुण्य की जगह पाप लगेगा। मैं बात करती हूँ पंडित जी से। आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। हेलो? भोग का खाना तैयार है। इम्पॉसिबल। इतने कम टाइम में सरू ने अकेले भोग तैयार कैसे किया? चंद्रकांत पूरी रात घर नहीं आए। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। मेरे इतने कॉल्स करने पर भी उन्होंने कॉल तक नहीं अटेंड किया। सिर्फ मैसेज कर दिया कि मैं बिजी हूँ। ऐसे कहाँ बिजी है वो? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं जानती हूँ कि चंद्रकांत मुझसे नाराज है, मगर ये सारी रात बाहर रहना और फोन कॉल्स नहीं अटेंड करना, मम्मा मुझे टेंशन हो रही है। चंद्रकांत को लेकर टेंशन मत लो उर्मिला। ये लो फ्रूट्स खाओ। टेंशन लेने से फेस पे झुर्रियां आ जाती है। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? ओह, सुबह सुबह स्ट्रेस वाइब्स। क्या हो गया मॉम? चिल। जानना चाहते हो डैड कहाँ है? एनी तुम्हें पता है डैड कहाँ है? पता चल जाएगा। डैड अपनी कार लेके गए हैं, राइट? यस। उनकी कार उनके लैपटॉप एंड आईपैड से कनेक्टेड है।